लगातार उड़ रहे ड्रोन ने उड़ाई सुरक्षा एजेंसियों की नींद। सांबा में पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने बढ़ाई है सुरक्षा। हाईवे पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआईएसएफ टीम हुई तैनात। पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे पर फेरेंगे पानी। डीजीपी बोले देशद्रोहियों पर चलने लगा है एनआईए का डंडा। पत्थरबाजों पर फैसले पर पीडीपी को उठ रही है टीस। दिल और दिल्ली की दूरियां बढ़ाने का लगाया आरोप। भाजपा सिर आंखों पर ले रही प्रशासन का फैसला। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार और अब तक की बड़ी खबर जो सीधे सांबा से निकल कर आ रही है उससे आपको रूबरू करवा दें, क्योंकि अगर बात करें आतंकवादी गतिविधियां तो वो शांत होने का नाम फिर से नहीं ले रही हैं और इसी के चलते लगातार उठ रहे ड्रोन के और लगातार उड़ रहे ड्रोन के जो मामले हैं उसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों की नींद जो है वो उड़ गई है। और वहीं पर अगर बात करें सांबा में, तो सांबा में पुलिस और जितने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उन्होंने सुरक्षा के पैमाने और सख्त कर दिए हैं और बढ़ा दिए हैं और पुलिस स्टेशनों की भी सुरक्षा जो है उसकी भी चाक चौबंद जो है वो बढ़ा दी गई है। साफ तौर पर हाईवे पर अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर भी जो सुरक्षा के पैमाने हैं, जो यहाँ सुरक्षा के इंतजाम हैं वो सख्त कर दिए गए हैं। और हाईवे के साथ अगर बात करें पुलिस स्टेशन की या फिर तमाम उन ऐसे चैनल्स की जिनसे आवाजाही के साधन जो लोगों के ज्यादा हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी बड़ी एक साजिश को अंजाम जो है वो ना दिया जा सके। उस पर पैनी नजर जो है वो प्रशासन द्वारा बनाई जा सके। और लगातार ये जो ड्रोन के मामले उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए किसी बड़ी साजिश की आशंका जो जताई जा रही है वो पूर्ण रूप से सफल ना हो, उसे विफल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, साथ तौर पे केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो है वो भी कार्य कर रहे हैं। चलिए इसी पर तमाम जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया के पास। ऋषि, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, लगातार ये जो मामला सामने निकल कर आ रहे हैं ड्रोन के, इससे यही समझ में आता है कि शायद कोई बड़ी साजिश जो है जिसकी फिराक में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से शायद आने वाले वक्त में कोई ऐसी हरकत देखने को मिल सकती है जिसे अभी निस्तेनाबूद करना बहुत जरूरी हो जाएगा। और ऐसे में अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो उनकी तरफ से भी सुरक्षा के हर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि जो जनता की हिफाजत है वो भी उसमें कोई कमी देखने को ना मिल सके। जी ऋषि। जी प्रियंका, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ड्रोन एक्टिविटीज देखी जा रही हैं संदिग्ध लगातार कई अलग अलग इलाकों में सांबा जिला के, तो उससे एक चिंता ये बढ़ चुकी है कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो वो इस समय बना हुआ है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पहले सांबा जिला के घगवाल क्षेत्र में जो ड्रोन्स देखे जाते हैं, उसके बाद कई रिहायशी इलाकों में जो ड्रोन्स देखे गए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या हाईवे के साथ सटा इलाका हो, वहां पर उसी के साथ साथ जिस तरह से बीती रात को बड़ी ब्राह्मणा के अलग अलग इलाकों में 4 ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। और इन चारों ड्रोन्स की अगर बात करें तो इसमें ज्यादा तौर पर सैन्य शिविर के आसपास जो वो ये ड्रोन्स दिखे हैं और उसके बाद पुलिस स्टेशन के आसपास पुरमंडल की तरफ ये ड्रोन जाते हुए नजर आते हैं। यानी बात यहां पर आती है कि आखिर जब ये ड्रोन सीमा के उस पार से आता है तो ये काफी ज्यादा अंदर कर जाता है, यानी हमारी जो फायरिंग रेंज है उससे भी आगे क्रॉस कर आगे चले जाते हैं। तो इससे एक रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को डर बन जाता है कि कहीं फायरिंग ना हो जाए, वहां पर कहीं अटैक ना हो जाए, या हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि ड्रोन ड्रॉपिंग यहां पर हो सकती है, हथियारों की खेप इसके माध्यम से यहां पर पहुंचाई जा सकती है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो अपने नापाक हरकतों को यहां पर अंजाम दे, लेकिन सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो काफी बड़े स्तर पर बिल्कुल ऋषि, देखिए अगर कुछ इलाकों का हम जिक्र करें, कुछ क्षेत्रों की अगर हम बात करें जहां पे टिफिन बॉक्सेस जो हैं संदिग्ध देखने की बात मिल रही है, राइस कुकर्स जो हैं वो ऐसे देखने की बात मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मामला जो है थोड़ा सा गंभीर होता हुआ नजर आता है। क्योंकि जब सुरक्षा की बात आती है तो अगर हम बात करें सुरक्षा बलों की तो वो कोई भी एक छोटी सी भी चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों की हिफाजत का यहाँ पे मसला है और 15 अगस्त भी निजी है, अभी काफी नजदीक है। तो कहीं लगता है कि कहीं इस पूरे मामला को नजर में रखते हुए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में जो है पाकिस्तान की तरफ से ये जो हरकतें की जा रही हैं। देखिए बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि जिस तरह से आज शनिवार रात को जब ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था ग्वाल के इलाके में, अलग अलग इलाकों में, जतवाल पर वहां ड्रोन एक्टिविटी देखी गई थी, लेकिन उसके साथ साथ 2 संदिग्धों को देखा गया था। और आज आपने देखा कि जम्मू के रेलवे स्टेशन की मंगल मार्केट में भी वहां पर 2 संदिग्धों को देखा गया। तो कई तार वहां से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या अगर वो संदिग्ध जो सांबा जिला के जतवाल इलाके में देखे गए थे, क्या वो संदिग्ध कहीं जम्मू पहुंच गए हैं, इस तरह का भी आप जो वो कह सकते हैं। इसमें भी काफी ज्यादा
पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उस पार पाकिस्तान की बात करें तो आतंकी इस समय हर प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से यहाँ पर माहौल को खराब किया जाए, खलल डाला जाए। स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल पास है, तो ये सारे एंगल्स को जोड़कर देखिए, अगर बात करें हम आतंकवादियों की या बात करें पाकिस्तान की, तो हर बार उनकी कोशिश जो है वो यही रहती है कि जो खलल है, लोगों की शांति जो है वो बरकरार ना रहे, उसमें खलल डालने की कोशिश वो जरूर करते रहते हैं। बहरहाल अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो उन्होंने चाक चौबंद जो बढ़ा ली है, जो कि काबिल तारीफ भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और पूरा बताने के लिए कि किस तरीके के इंतजाम वहां पर कर लिए गए हैं। तो खासतौर पर हमारे साथ थे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, जिन्होंने बताया है कि अगर सांबा का हम जिक्र करें, वहां पे हर तरीके के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो उनकी तरफ से भी हर तरीके की तैयारी कर ली गई है, ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई इस तरीके की हरकत होती भी है तो उसे किस तरीके से डट के सामना किया जाए। पर फिलहाल के लिए हर जगह सुरक्षा के पैमाने जो है वो सख्त कर दिए गए हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों में आए दिन ड्रोन मंडराने की साजिशों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। डीजीपी ने कहा है कि पुलिस और सुरक्षा बल ऐसी किसी भी साजिश से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और आज किश्तवाड़ के दौरे के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में डीजीपी ने बताया है कि पाकिस्तान लंबे अरसे से ड्रग्स के अलावा हथियार, गोला बारूद, नकदी व अन्य सामग्री सीमा पार से यहां पहुंचा रहा है। गोला बारूद न सिर्फ सीमा पार से यहां भेजा गया बल्कि जम्मू एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने यह भी बताया है कि पाकिस्तान और उसके टुकड़ों पर पलने वाली एजेंसियों की शह पर ऐसी एजेंसियां रचने वाले स्थानीय लोगों की पहचान कर ली गई है और उन पर एनआईए का डंडा भी अब चलने लगा है। ड्रोन की जो एक्टिविटी है, पहले तो एक नई साजिश है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान नवाज एजेंसियों की तरफ से हो रही है। इस साजिश को भी उसी तरीके से नकारा जाएगा। पिछले काफ़ी लंबे अरसे से ड्रोन का इस्तेमाल करके वेपनरी, नारकोटिक्स, कैश और एक्सप्लोजिव मटेरियल और रेडीमेड आईडीज़ को इस तरफ ट्रांसपोर्ट किया गया। न सिर्फ ट्रांसपोर्ट किया गया बल्कि जम्मू एयरफील्ड के ऊपर 2 आईडीज़ को इस्तेमाल करके वहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इसमें स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों जिस लेवल के ऊपर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग उनको पहचान कर चुके हैं काफी हद तक। उसमें कार्रवाई जारी है। एनआईए पत्थरबाजों और देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को ना तो सरकारी नौकरियां देने और ना ही पासपोर्ट जारी किए जाने से जम्मू कश्मीर प्रशासन के फैसले पर राजनीति गर्मा गई है। पीडीपी को प्रशासन के इस फैसले से जहां टीस उठने लगी है, वहीं भाजपा का कहना है कि इससे जम्मू कश्मीर में अमन व आमन के रास्ते खुल जाएंगे। पीडीपी के महासचिव गुलाब नबी लोन हंजूर ने कहा है कि पीडीपी के कार्यकाल में करीब 12,000 पत्थरबाजों पर मामले जो हैं वो दर्ज करके उन्हें वापस लिए गए थे ताकि वो मुख्यधारा में लौट सके। वहीं पर अब जम्मू कश्मीर प्रशासन मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं को सजा दे रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में दिल और दिल्ली की दूरियों को कम करने की बात तो कही थी, लेकिन इस आदेश से दिल की दूरियां कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं। दूसरी ओर भाजपा की कश्मीर इकाई के नेता जावेद कुरैशी ने कुपवाड़ा में आज पार्टी के एक सम्मेलन के दौरान इस फैसले को सिर आंखों पर लिया है। के खिलाफ जितने भी एफआईआर लगे थे स्टोन पेल्टिंग के, उनको वापस किया गया और उसमें एक ये बात थी कि क्यों वापस किया गया, उस पर अब हमें इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, लेकिन उस वक्त इसलिए वो एफआईआर वापस किए गए क्योंकि हमें लगता था कि ये अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, किसी को गलती हो गई, एक बार उसने एक पत्थर चलाया तो उसके बदले में उसका फ्यूचर हम तबाह नहीं करेंगे, तो इसलिए वो एफआईआर हमने उनके खिलाफ वापस किए थे। लेकिन आज जो कानून निकला है, जो सर्कुलर निकला है, मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज़्यादती है, क्योंकि जितने भी हमारे नौजवान हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो कभी एक बार उसको गलती हो गई, मेन स्ट्रीम में आ गया और आज पढ़ाई कर रहा है, आज उसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अब नौकरी की तलाश में है, तो आज उसको ये कहा जाएगा कि एक बार आपने पत्थर उठाया और उसकी सज़ा उसको ये दी जाए कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादती है, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, क्योंकि हमने 30 सालों से बहुत कुछ खोया। यहाँ ऐसे गरीब बच्चे जिन्होंने जेलों में जिंदगी गुजारी है, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके खानदान ही उजड़ गए इन 30 सालों में। 30 सालों से इस गरीब आवाम का इस्तेसाल किया गया, खासकर हुर्रियत के लीडरों ने किया, यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, यहाँ की पीडीपी ने किया, पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कांग्रेस ने किया। अगर आज
पूरे हिंदुस्तान के लोग जी रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से जी। सांबा में आज मेडिकल सहित अन्य दुकानों में सामान की रेट व उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए विभिन्न विभागों की एक जॉइंट टीम ने औचक छापेमारी की है। टीम में ड्रग कंट्रोल विभाग, फूड सप्लाई विभाग, तहसीलदार सांबा, नापतोल विभाग और थाना प्रभारी सांबा प्रमुख रूप से मौजूद थे। उन्होंने कई दुकानों में सामान और बिलों की जांच की और दवाइयों व मिठाइयों की दुकानों पर जांच के दौरान कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं पर पुलिस की टीम ने इस दौरान एसओपी का उल्लंघन करने वालों के मौके पर चालान भी काटे हैं। इस मौके पर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सांबा भावना भट्ट ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर सांबा के निर्देशों पर विभिन्न विभागों ने मिलकर ये औचक छापेमारी की है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो और उन्हें सही दाम पर अच्छी गुणवत्ता वाला सामान भी मिल सके। Surprise checking regarding the overcharging of medicines, drugs, food supplies, food articles, etc. जिस मार्केट चेक में हमने वायलेशंस फाउंड आउट किए और हमने यहाँ पे डिफरेंट मतलब एक्ट्स के अंडर हमने इनको शॉपकीपर्स को एंड वायलेटर्स ऑफ जैसे सबने ट्रैफिक्स के भी वायलेटर्स को पकड़ा विदाउट मास्क वेयरिंग जो बंदे थे उनको फाइन किया गया। अनुसार रियासी में रविवार से शुरू हुए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कई बच्चों ने भाग लेते हुए विभिन्न योगासनों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया और जिले के डीसी चरणदीप सिंह सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। पुंछ के सूरनकोट इलाके में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 12वीं कक्षा के बच्चों द्वारा हाल ही में सीबीएसई द्वारा घोषित किए गए नतीजों में सफलता के झंडे गाड़े गए हैं। बच्चों ने हर विषय में उम्दा प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन देकर स्कूल के साथ साथ अपने टीचरों और अभिभावकों का नाम भी रोशन किया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को इस सफलता के लिए उनके टीचरों की मेहनत और अभिभावकों द्वारा दिए गए योगदान के लिए नका आभार भी जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी ये जवाहर नवोदय विद्यालय इसी परंपरा को जारी रखेगा ताकि देश को कई होनहार डॉक्टर और इंजीनियर आदि मिल सके। नाम रोशन किया है। मैं पूरे अभिभावकों को कक्षा 12वीं के समस्त अभिभावकों को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अपने शिक्षक साथियों से जो हमारे शिक्षक साथी हैं रात दिन एक करके उनकी समस्याओं का निराकरण किया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इस विद्यालय के विकास के लिए हम शिक्षक साथी हम कटिबद्ध हैं, यहाँ के अभिभावक कटिबद्ध हैं कि विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, विद्यालय की रहन सहन व्यवस्था, विद्यालय की भोजन की व्यवस्था, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए। ये बच्चे जिससे आने वाले दिनों में आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर समाज में बन करके सामाजिक आदमी बन करके स्वास्थ्य विभाग के कश्मीर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बशीर अहमद ने आज कुपवाड़ा अस्पताल का दौरा करके वहां के कामकाज का भी जायजा लिया है। ये अस्पताल पिछले कुछ दिनों से इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि पिछले दिनों कुपवाड़ा में एक शादी की दावत में खाना खाने के बाद बीमार हुए कई लोगों को यहां पर भर्ती करवाया गया था, जिनके अभिभावकों ने इस अस्पताल की सुविधा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। हमारे संवाददाता साहिल शमीम ने इस बाबत डॉक्टर शमीम से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। की वजह से हुआ है। हमने वाटर सैंपल्स भी लिए, कुछ टूल सैंपल्स भी लिए, उनकी रिपोर्ट अवेटेड है। प्रिलिमिनरी लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग की। ये आज तीसरा दिन है। पिछले 3 दिन में तकरीबन हमारे 83 पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हुए हैं, जिसमें से 20 पेशेंट को हमें डिस्चार्ज किया गया है। बाकी जो 63 पेशेंट्स हैं वो एडमिट हैं। और मैंने खुद देखा कि आधे बेड्स पे डबलिंग भी है, लेकिन जरूरी है क्या करें, बेड्स जो हैं बाकी नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी रखने हैं, तो इसलिए कुछ बेड्स पे डबलिंग हुई है। हम देख रहे हैं जो बेहतर हो रहा है उसको हम डिस्चार्ज करें। मैं अभी भी बात कर रहा था मीडिया से थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं हेल्थ के, उन्होंने यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन दी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जो पेरीफेरी में पोस्ट करो, और किया भी। हमने यहाँ पे 63 डॉक्टर्स को पोस्ट किया, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों ने ज्वाइन ही नहीं किया। और गवर्नमेंट ने क्विक एक्शन लेके उन डॉक्टरों को नौकरी से बर्खास्त कर दी।
पिछले साल कोरोना महामारी के वजूद में आने के बाद केंद्र सरकार ने जहां जम्मू कश्मीर प्रशासन को तमाम जरूरी संसाधन मुहैया करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, वहीं पर कई गैर सरकारी संस्थाएं जो थी वो भी आज तक इस इंसानियत के प्रति अपना दायित्व निभाती हुई नजर आ रही हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए येस इंडिया फाउंडेशन द्वारा पुंछ के सूरनकोट इलाके में स्थित सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया भी करवाए गए। कोविड के मामले में ऑक्सीजन कम हो रहे, ये जो प्रॉब्लम सोच के हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एसकेआर का और इसी फाउंडेशन की तरफ से कुछ कॉन्सेंट्रेट देने के लिए हमने सोचा था, वो आज हमने हैंड ओवर किया है। रेलवे बोर्ड की डायरेक्टर शीला हांडू की तरफ से साथ कश्मीर के जिला कुलगाम को एक एम्बुलेंस भी भेंट की गई है और इसके अलावा एक गैर सरकारी संस्था ने खासतौर पर पुलिस विभाग के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी मुहैया करवाए हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सोफी मोहम्मद यूसुफ की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये एम्बुलेंस कुलगाम के लिए रवाना की गई है और मास्क और सैनिटाइजर भी जल्द पुलिस विभाग के हवाले कर दिए जाएंगे। हमारी बहन शीला हुंडू के नेतृत्व में जो रेलवे बोर्ड की डायरेक्टर हैं और हमारे मुश्ताक साहब जो इस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, हेड हैं, आज ये हमारे ऑफिस में आए और इन्होंने एम्बुलेंस कुलगाम के लिए वक्फ की और बहुत सारे लोगों में सैनिटाइजर्स और मास्कें और कुछ मेडिसिन बांटा है। तो मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे नेक काम में इन्होंने मुझे भी शामिल किया है और ये पूरे साउथ कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है जो हमारे रहमत आलम फाउंडेशन की ओर से मिला है और हम ये नेक कामें आपको पता ही है करते जा रहे हैं। कठुआ के कृष्णा कॉलोनी के वार्ड नंबर 4 के परिवारों की महिलाएं सुबह से शाम तक जल नल के आगे बैठी रहती हैं, लेकिन उन्हें पानी की एक बूंद तक नहीं मिल पाती है। ऐसा ही हम नहीं कहते क्योंकि बल्कि इन महिलाओं का ये कहना है क्योंकि गर्मी और उमस के इस मौसम में पानी की सप्लाई ना होने से आज अपने परिवारों सहित जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर पहुंच गई है। और क्या कुछ कहना है इन लोगों का। सवेरे को ले राती तक नलके अगे बैठना पौंदा है कि दिखना पौंदा कि कुसले नलके आना ते कुसले अस भांडे धोइए, कुसले कपड़े धोइए, कुसले रोटी बनाइए। कोई टाइम टेबल नहीं, बच्चे परेशान हो जांदे, आपे परेशान हो जाने, केह् करिए। किन्ना मतलब दिखना पानी दी वजह कन्नै असें अपना कम्मकाज जेह्ड़ा है ओह् अग्गे पिच्छे करना पौंदा, बैलेंस बिगड़ी गेदा, बच्चे परेशान हो जांदे। हूं बच्चे भी दिखना पौंदा नी। हूं थोड़ा आखा दे ते है ना, आश्वासन दिता ते है ना कि करगे प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन हूं करन तां ना। इंदा तो रोज दा इहो मसला है कि हाँ कदी बत्ती नहीं, कदी आखदे पाइप फट्टी दी, कदी आखदे इ'यां होई गेआ। सवेर लेई राती तक बैठी रहिए, फिर भी पानी पीने तक पानी नहीं हुंदा है। केई बारी इन्ना मतलब कि हो जांदा है कि भांडे सारे खाली हो जांदे, फ्लैश च जाने पानी नहीं हुंदा, केह् करिए। जल शक्ति विभाग के डेलीवेजरों ने आज उधमपुर में प्रदर्शन किया है और इन डेलीवेजरों का कहना है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में भी बदलने से उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई थी, लेकिन वो भी अब धूमिल हो गई है। डेलीवेजर अपने मानदेय को तरस रहे हैं, जिससे उनके परिवार अब भुखमरी का शिकार होने लगे हैं। डेलीवेजरों को ना तो नियमित किया जा रहा है और न ही मानदेय के लिए भी उन्हें तरसाया जा रहा है। गरीब का पेट नहीं भरेगा, मुलाजिम का पेट नहीं भरेगा। जैसा कि मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि 20% परमानेंट मुलाजिम रह गए हैं, बाकी सब जो लड़के हैं वो सीपी वर्कर, आईटीआई और लैंड वे जो केस पे लगे हुए हैं, लेकिन वो भी इनको प्रॉपरली अभी 7-8 महीने से रेगुलर 1 महीने की पे आ रही है 700 रुपया। आप खुद ही बताइए कि इतनी महंगाई में ये अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। इन्होंने 20-20, 25-25 साल जो हैं वो इस डिपार्टमेंट को दे दिए, बच्चे इनके जवान हो गए। किसी का बच्चा इस वक्त ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई 10th में है, कोई मतलब यूनिफॉर्म मांग रहा है, किराने वाला किराने के पैसे मांग रहा है। लेकिन ये एलजी साहब जो हैं, इनके वायदे जो इन्होंने वायदा किया था कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर मैं कोई तोहफा दूंगा, हमें वो तोहफा ही नहीं मिल रहा है। कि ये नहीं पता कि कोरोना की वजह से मार्केट बंद है कि वो तोहफा ढूंढ रहे हैं और वो तोहफा कहाँ पड़ा हुआ है कि जिसको इतना टाइम लग रहा है। लिहाजा हम ये चेतावनी देना चाहते हैं आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से। पिछले करीब 2 सालों से मंदी की मार झेल रहे ट्रांसपोर्टरों के बुरे दिन अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं।
डीजल की बेतहाश बढ़ रही कीमतों ने ट्रांसपोर्टरों की कमर तोड़कर रख दी है और इससे पहले कोरोना के काले दौर में पड़ी मार से भी ये लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रशासन से एक बार फिर से डीजल की बड़ी कीमतों के मद्देनजर किराए में बढ़ोतरी करने और उपराज्यपाल से उनके साथ बैठक करके उनकी व्यथा सुनने की मांग की है। एसोसिएशन के चेयरमैन टीएस वजीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपराज्यपाल से ये अपील की है कि साथ ही साथ प्रशासन को 10 दिनों की मोहलत देते हुए कहा है कि इस अवधि में अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो ट्रांसपोर्टर एक बार फिर से आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने को मजबूर हो जाएंगे। हमारी इस वक्त मेन डिमांड यही है कि हमारे फेयर का रिवीजन हो। हमने जो प्रपोजल है कास्ट ऑफ ऑपरेशन है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में दे चुके हैं हम, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर गौर किया जाए और जो हमारी फी है, जो हमारे खड़ी गाड़ियों पे इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट पड़ रहे हैं, जो पैसेंजर टैक्स है, जो खड़ी गाड़ियों पे जो लोड खामखा का एक्स्ट्रा लोड जो पड़ रहा है उसको हम बचाने के लिए गवर्नमेंट से दरख्वास्त बार बार कर चुके हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे साथ एक मीटिंग करें और हम ज्यादा से ज्यादा और 10 दिन रुकेंगे। बारामूला में आयोजित सिर प्रीमियर लीग का खिताब श्रीनगर नाम रहा और आज हुए में फाइनल मुकाबले में दुबिया स्पोर्ट्स क्लब श्रीनगर के सिर स्पोर्ट्स क्लाइंबर्स को शिकस्त दी है, क्योंकि सिर स्पोर्ट्स क्लाइंबर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 104 रन बनाए, जबकि श्रीनगर की टीम ने यह मैच 10 ओवरों में 4 विकेट खोकर जीत लिया है। लेकिन आज कुछ हम सीर जागीर के बाशिंदे यहाँ पर हमने यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था इस वजह से कि यहाँ की यूथ जो ड्रग्स की तरफ जा रही है, हमने ऑर्गेनाइज इसलिए किया था कि यूथ गेम्स की तरफ लगे और ड्रग्स को खैराबाद करे। तो ये ग्राउंड जो आप देख रहे हैं इस वक्त थोड़ी सी बारिश हुई है और ग्राउंड में पूरी तरह पानी जमा हुआ है। पिछली दफ़ा यहाँ पर एडवाइज़र साहब ने एक विजिट किया था और उसने हमने से वादा किया था कि हम इस ग्राउंड को नॉर्थ कश्मीर का सबसे अच्छा ग्राउंड बनाएंगे और 30 लाख रुपए का उसने अनाउंसमेंट भी किया था इसी जगह पर, जिसमें लाइटिंग थी ग्राउंड की, जिसमें लेवलिंग थी और चेंजिंग रूम, बाथरूम, मगर वो तो ज़बानी ही था। उसके बाद उसका कोई भी पैसा इस ग्राउंड में नहीं आया। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, अगर एडवाइज़र साहब ने हमसे कोई वादा किया था, बशीर अहमद खान साहब ने, तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि वो इस मौजू पर एक बार फिर देखे और इस ग्राउंड को एक बार फिर। जेसीबी, डंपर, टिपर, ट्रैक्टर और ट्रॉली के जरिए रोजगार कमाने वाले लोगों ने सरकार को परिवारों सहित सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी है। इन लोगों का कहना है कि जम्मू संभाग के कई जिलों में खनन ब्लॉक खोल दिए गए हैं, लेकिन जम्मू जिले के कुछ इलाकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे वो पिछले 2 सालों से भुखमरी का शिकार जो है वो हो रहे हैं। प्रशासन ने उनकी मदद ना की तो वे अगले सोमवार को परिवारों सहित सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। यहाँ तो डिपार्टमेंट अपना बंदा उठाए, हम उनको रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं, जो भी गवर्नमेंट का रहेगा उस हिसाब से। नहीं तो टेंडर हुए हैं तो उनको खोलें, हर साइड खुली है, अखनूर खुला है, कठुआ खुला है, सांबा खुला है, किशनपुर मुनवाल खुला है, उधमपुर खुला है, रियासी खुला है। ये जम्मू में क्यों है इस किस्म का है? लिहाजा हमने यही सोचा है जी और तो कोई रास्ता नहीं है, लास्ट यही रास्ता है जी, मीडिया के थ्रू हम ये एक संदेशा पहुंचा दें इनके तक। नहीं तो सोमवार को हम रोड बंद करेंगे, अब बाल बच्चा लेके, गाड़ियां लेके, सब कुछ यही होगा जी, खाएंगे लाठी उधर मरेंगे, ऐसे भी मार रहे हैं और क्या करना है। जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर में अपना अहम योगदान देने वाले टेक्नीशियन डीपीसी की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ये लोग 4 सालों से डीपीसी की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि ऐसा ना होने से टेक्नीशियन के कई पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एसोसिएशन के प्रधान जसविंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशासन से जल्द इस बाबत उचित कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि डीपीसी करवाकर ये खाली पद अगर जल्द भर जाते हैं तो ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां जो हैं वो कारगर साबित हो सकती हैं। हमारी इसका मेन मुद्दा है डीपीसी।
जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो है आज तक 2-4 साल से नहीं हुई है, उसी वजह से हमारी कुछ वैकेंट पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, जिससे हॉस्पिटल भी सफर कर रहा है, पब्लिक भी सफर कर रही है। और ये जो वैकेंट पोस्टें हैं ये सिर्फ डीपीसी के थ्रू ही भरी जाती हैं और हम एलजी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी आप इंटरवीन करें और इनको डीपीसी करके ये पोस्टें भरें, ताकि जो हमारी थर्ड लेयर जो आने वाली है जिसके लिए गवर्नमेंट तैयारी कर रही है उसको हम अच्छी तरह डील कर सकें और उसमें पब्लिक का भी बेनिफिट हो और हॉस्पिटल जो है हमारे स्ट्रेंथन हो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।